सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS कक्षा 12 में जो हिंदी विषय है उसका चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम कूटज है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वो पढ़ेंगे। इस पाठ का मैंने जो मूल पाठ है वो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। अब हम इस पाठ को के जो अंश दे रखे हैं, जिसमें पाठ को बड़े ही सरल शब्दों में विस्तार से समझाया गया है, वो हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये पाठ आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और मोस्ट मोस्ट चीज़ें जो है वो आप याद कीजिए, उसके क्वेश्चन आंसर याद कीजिए। तो पढ़ते हैं इस पाठ के अंशों को। तो ये आपका चैप्टर है, तो ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो जो भी हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं जो अभी पेपर देंगे अप्रैल मई 2024 में या इसके बाद में, है ना, उनको इसी तरह से अपने कक्षा 12 में हिंदी विषय की तैयारी करनी है। तो ये हमने पढ़ लिया था और अब हम यहाँ पर थे। तो अंश नंबर 1 हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर पाठ को बड़े ही विस्तार से समझाया गया है, अच्छे से समझा के सरल शब्दों में बताया गया है। क्योंकि मूल पाठ में कई ऐसे कठिन शब्द भी थे जहाँ आपको लगा होगा कि पता नहीं किस तरह के शब्द है जो कुछ समझ में भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छे से पाठ को समझा है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो हम पहले प्रस्तावना पढ़ेंगे पाठ की। निबंध का पहला तत्व प्रस्तावना भूमिका है। तो ये जो पाठ है ना, वो निबंधात्मक रूप में लिखा गया है। इसमें लेखक यह स्पष्ट करता है कि आगे पाठ में वह किस विषय पर चर्चा करेगा। प्रस्तुत पाठ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्राकृतिक वंदना से प्रारंभ करते हैं। तो हमने पढ़ा था, तो स्टार्टिंग में हिमालय की, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हिमालय में, उसकी जो है उनकी प्रशंसा करता है कि वहाँ किस तरह से सरिताएँ निकलती है, नदियाँ निकलती हैं। हिमालय के एक साइड में अरब सागर है, दूसरी साइड में बंगाल की खाड़ी है। तो इस तरह से वहाँ की सुंदरता का, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है। वे कहते हैं कि वैसे तो सभी पर्वतों की सुंदरता निराली होती है, पर हिमालय का तो कहना ही क्या। ऐसा प्रतीत होता है मानो हिमालय ने अपनी दोनों भुजाएं फैला रखी है और एक और पर्वत श्रृंखलाओं से निकलता अरब सागर और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी का लहराता समुद्र। इसके एक और रत्नाकर की खान है और दूसरी ओर लंबी शिवालिक श्रृंखला है। शिवालिक अर्थात शिव की अलके या केश राशि। अलकनंदा नामक नदी, जिसे शिव की अलकों से निकलने के कारण ही अलकनंदा नाम मिला, शिवालिक पर्वतमाला से दूर, बहुत दूर बहती है। तो ये क्या करती है, शिवालिक पर्वतमाला से बहुत दूर बहती है। पर शिव तो महान तपस्वी है, उनकी सामान्य ऋषि मुनियों जैसी जटाएं तो है नहीं, उनकी तो बहुत लंबी और घनी जटाएं है। यही कारण है कि वह दूर दूर तक फैल गई है। अभिप्राय यह है कि शिवालिक पर्वतमाला हिमालय का ही एक अंश है। तो शिवालिक पर्वतमाला क्या है, हिमालय का भी एक अंश है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय पर शंकर पार्वती सदा निवास करते हैं और शिव शंकर सदैव समाधि लगाए तपस्या में लीन रहते हैं। उन्हें स्वयं की भी सुध नहीं, इसलिए उनकी जटाएं बढ़ गई है, सूखी, नीरस और कठोर हो गई है, बिल्कुल इस शिवालिक श्रृंखला की भांति। हिमालय का पाद देश भी ऐसा ही है। हिमालय के पाद देश का मतलब होता है हिमालय की जो तराई के अंदर, जो घाटियों के अंदर नीचे जो प्रदेश बसा हुआ है उसको कहा गया है। तो वो भी ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरह से हिमालय श्रृंखला के ऊपर वहाँ पर एकदम पहाड़ी इलाका है ना, वहाँ पर सूखी नीरस कठोर चट्टानें हैं, वैसे ही उसके नीचे भी ऐसा ही है। कहीं और कहीं कोई हरियाली नहीं, दूर तक सूख गई है, चारों ओर फैली है काली काली चट्टानें और सूक्ष्म रक्ताम रेत भी है, रेती है। बस कहीं कहीं बहुत दूर दूर दिखाई देता है, दिख जाते हैं तो कुछ सूखे झाड़ झंझाड़, तो बहुत दूर दूर तक कुछ सूखे झाड़ झंझाड़ दिख जाते हैं। यहाँ की इन्हीं विशेषताओं के कारण इनको शिव के जटाजूट के निचले हिस्से का प्राय नाम शिवालिक दे दिया गया है। लगता है कि यहाँ बस शिव जैसे आदित्य कठिन विषम परिस्थितियों को सह सकने वाले देवता ही रह सकते हैं, तो इसीलिए इसको शिवालिक नाम दिया गया है। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि एक टिगना सा वृक्ष भी यहाँ इन्हीं जटिल परिस्थितियों में जी रहा है। तो आश्चर्य की बात है, एक टिगना सा वृक्ष भी यहाँ पर जी रहा है। सिर्फ जी ही नहीं रहा, वरना हंस हंस कर, साहस से चट्टानों को भेद कर अपने लिए जीवन जल तलाश रहा है, तथा हरा भरा बना रहकर दूसरों को किसी भी परिस्थिति में हार न मानने की प्रेरणा देता है। तो ये आपकी मोस्ट लाइन है कि ये वृक्ष क्या करता है, हरा भरा खुद भी रहता है, ऐसी चट्टानों में सांस भरकर साहस के साथ वो जी रहा है और उन चट्टानों से जीवन के लिए जलराशि सींच रहा है। ठीक है, तो वो क्या प्रेरणा देता है, किसी भी परिस्थिति में हार न मानने की प्रेरणा दे रहा है। तो अगर आपके पास बुक है तो आप यहाँ से अंडरलाइन लगा लीजिएगा। जीवन सदा एक जैसा नहीं रहता, कभी सुख के दिन आते हैं, कभी परिस्थितियाँ विपरीत होती है और
विपत्ति आती है। विपत्तियों से घबराना स्वाभाविक है, पर मनुष्य वह है जो इनका सामना करे और इस पर विजय पा ले। मनुष्य का गुण ही है हर परिस्थिति में जीने के लिए संघर्ष करना, केवल जीने के लिए ही संघर्ष न करना, विषम परिस्थितियों में भी समाज विरोधी न होना। देखो, जीने के लिए संघर्ष नहीं करना है, जबकि कई बार विषम परिस्थिति ऐसी आ जाए तो उसमें भी हमें समाज विरोधी गतिविधि नहीं करनी है। मनुष्यता से न गिरना। पर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो जल्द ही थक हार जाते हैं और समाज को भला बुरा कहने लगते हैं। ऐसे लोगों को सही तरह से जीने की कला नहीं आती। बुरी तरह से जीने की कला क्या है, आइए इसे सीखते हैं। वैसे तो सीखने के अनेक माध्यम हैं, पर दिलचस्प बात यह है कि यहाँ माध्यम है एक ठिगनासा पेड़ कुटज। अलकनंदा नामक नदी, जिसे शिव की अलकों से निकलने के कारण ही अलकनंदा नाम मिला, शिवालिक पर्वतमाला से बहुत दूर बहती है। पर शिव तो महान तपस्वी है, उनकी सामान्य ऋषि मुनियों जैसी जटाएं तो है नहीं, उनकी तो बहुत लंबी और घनी जटाएं हैं। यही कारण है कि वह दूर दूर तक फैल गई है। अभिप्राय यह है कि शिवालिक पर्वतमाला हिमालय का ही अंश है। अलकनंदा नामक नदी, जिसे शिव की अलकों से निकलने के कारण ही अलकनंदा नाम मिला, शिवालिक पर्वतमाला से बहुत दूर बहती है। पर शिव तो महान तपस्वी है, उनकी सामान्य ऋषि मुनियों जैसी जटाएं तो है नहीं, उनकी तो बहुत लंबी और घनी जटाएं हैं। यही कारण है कि वह दूर दूर तक फैल गई है। तो यही कारण है कि वो कहाँ कहाँ फैली, दूर दूर तक। शिवालिक की पहाड़ियों में कहीं छाया नहीं, मिट्टी नहीं, खाद नहीं, पानी तक नहीं। पर इस भयंकर गर्मी को सहकर, भूखे प्यासे रहकर भी जो वृक्ष शान से हरा भरा बना हुआ जी रहा है, उसकी जीविका यानी जीने की इच्छा भी प्रशंसा कैसे करे। तो देखो, शिवालिक की जो पहाड़ी है वहाँ कोई छाया नहीं है, मिट्टी नहीं है, खाद भी नहीं है और पानी भी नहीं है, पर और साथ में भयंकर गर्मी भी है। तो उस भयंकर गर्मी, भूख प्यास से रहकर वो जो वृक्ष है वो शान से हरा भरा बना हुआ है और जी रहा है, और जीने की उसमें इच्छा है। जीविका का मतलब होता है जीने की इच्छा है, तो उसकी प्रशंसा हम क्यों ना करें। क्या कहे, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी वह रो रो कर नहीं जी रहा, बल्कि हंसते हंसते जी रहा है। लेखक सोचता है कि क्या ये उसकी बेशर्मी नहीं, ये मस्त मौला है क्या, जैसे फकीर होते हैं। तब वह विश्लेषण करता है कि अक्सर जिन लोगों के व्यवहार में बेहया झलकती है, यानी जो लोग के व्यवहार में कोई बेशर्मी झलकती है, वे काफ़ी तत्वज्ञानी होते हैं, यानी कि वो बहुत ज्ञानी होते हैं। उन्हें कुछ भी कहिए वे हंसते रहते हैं। पर इन विरोधी बातों का, झूठे आरोपों का, अपशब्दों का कोई असर नहीं होता। इसलिए नहीं कि वे बेशर्म होते, वरना इसलिए कि उन्होंने यह जान लिया है कि विरोधी परिस्थितियों में भी जीवन कैसे हंस हंस कर जिया जाता है। वे मान अपमान, ईर्ष्या, द्वेष से काफ़ी ऊपर उठ चुके होते हैं। उनकी ज्ञान की जड़ें बहुत गहरी होती है। संभवतः कूटज भी ऐसा ही है। तो संभवतः कूटज भी क्या है, ऐसा ही है। तभी तो वे चारों ओर फैली चट्टानों और रेती से भी जहाँ जल का नामो निशान नहीं है, अपना भोजन कहीं घेरे से खींच लाता है और जीवित बना रहता है। ये तो आप जानते ही हैं कि पानी के बिना पौधों का हरा भरा बने रहना ही तो बहुत ही कठिन है। तो अभी जो है कूटज वृक्ष की प्रस्तावना के बारे में हमने पढ़ा। इस पाठ में वर्णित निबंध का दूसरा तत्व है विषय वस्तु। इसके अंतर्गत प्रस्तावना में कही गई बातों को आगे बढ़ाया गया जाता है। लेखक यहाँ मूल विषय के तत्व की व्याख्या करता है। प्रस्तुत पाठ की भूमिका को पढ़कर ही हमें ये आभास होने लगता है कि इसमें अपराजेय जीवन शक्ति के परिचारक कूटज के माध्यम से लेखक हमें कई संदेश देना चाहता है। विषय वस्तु में कूटज की इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेखक कहता है कि शिवालिक की पहाड़ियों में उगे छोटे छोटे वृक्षों के नाम, कुल, वंश, प्रकृति, स्वभाव आदि के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, पर लगता है कि वे मुझे बरसों से जानते हैं। उनमें से एक वृक्ष ऐसा भी है जो बहुत तिगना सा, छोटा सा तथा जिसके पत्ते चौड़े और बड़े हैं, फूलों से खूब लदा ये पेड़ सदा मुस्कुराता सा जान पड़ता है, मानो पूछ रहा हो, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। लेखक को लगता है कि वह उसे भली भांति जानता है, पर उसे उस वृक्ष का नाम याद नहीं आता। तब वह सोच में पड़ जाता है कि क्या किसी का नाम याद रखना जरूरी है। किसी पदार्थ का रूप मुख्य है अथवा नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है, नाम याद आए चाहे न आए। पर विश्लेषण करने के बाद लेखक को लगता है कि ये उचित नहीं, क्योंकि नाम समाज के एक व्यक्ति के मानने से नहीं, वरना सबके स्वीकार करने से निर्धारित होता है। वरना एक ही व्यक्ति को सैकड़ों हजारों नाम हो जाए तब तो एक और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो अगर देखो, मान लो नाम से कुछ नहीं होता, उस व्यक्ति का पद होता है ना। तो अगर नाम हो जाए, हजारों नाम हो जाए, तब तो एक और बड़ी समस्या हो जाएगी, तो किसी का कोई निश्चित नाम ही नहीं रहेगा। तब लेखक वृक्ष के उस नाम को याद करने का प्रयत्न करता है जिसे समाज ने अपनी स्वीकृति से दिया है। वह व्यक्ति के साथ साथ तथा बाद में भी हजारों वर्षों तक
उसे विशेष व्यक्ति का परिचय देता रहता है। तो उस वृक्ष को एक नाम दिया, इसी प्रकार एक व्यक्ति को एक नाम दिया जाता है जो हजारों वर्षों तक उसी नाम से उसको पहचाना जाता है, जो कि समाज स्वीकृति होती है। इतिहास उसे प्रमाणित करता है, पर रूप पर समाज की मुहर नहीं लगी होती, वे तो किसी भी व्यक्ति का अपना ही होता है। वास्तव में समाज ही किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के उस नाम को स्वीकृति देता है जो सदियों तक संबंधित पदार्थ का परिचय देता रहता है। रूप तो ईश्वर की देन है तथा वे व्यक्ति का अपना होता है, वह नाम समाज की देन है। आजकल के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग इसी सामाजिक संस्कृति को सोशल सेक्शन का नाम देते हैं, जिसका अभिप्राय है समाज द्वारा प्राप्त स्वीकृति। लेखक भी इस थिगने से वृक्ष का वह नाम याद करने का प्रयत्न करता है जिसे समाज ने उस वृक्ष विशेष के लिए निर्धारित किया है, जिस नाम से वह सदियों से पुकारा जाता रहा है तथा आज भी जिस नाम से लोग उसे संबोधित करते हैं। अनेक पीढ़ियों से प्रयोग में आने वाले इस नाम को लेखक बार बार याद करने का प्रयत्न करता है। तो देखो, ये पौधा होता है कुटज का, आपने कई बार देखा होगा। आजकल शहरों में भी इस तरह के पौधे बाग बगीचों में लगाए जाते हैं, क्योंकि ये कठिन परिस्थितियों में भी उग जाते हैं। ऐसा चिंतन करते करते अचानक उसे याद आता है कि अरे, इस वृक्ष का नाम तो कुटज है। कुटज जिसकी संस्कृत साहित्य में बार बार चर्चा होती है। तो कुटज की जो है संस्कृत साहित्य में बार बार चर्चा होती है। निबंधकार मानता है कि इस वृक्ष को कुटज नाम इसलिए मिला क्योंकि यह गिरिकूट पर उत्पन्न होता है। ये कहाँ उत्पन्न हुआ है? गिरिकूट पर। कालिदास ने इस वृक्ष की चर्चा अपनी काव्य रचना मेघदूत में भी की थी। तो कालिदास ने भी इसकी चर्चा किसमें की थी? मेघदूत में, जिसका मुख्य पात्र विरह पीड़ित यक्ष अपनी प्रेयसी को संदेश भेजने के लिए रामगिरी पर्वत पर मेघ को चुनता है। तो जिसका जो पात्र है मेघदूत में, जो विरह का पात्र होता है यक्ष, वो अपनी प्रेयसी यानी अपनी प्रेमिका को संदेश भेजने के लिए रामगिरी पर्वत पर मेघ को चुनता है, यानी कि बादलों को चुनता है, और उन्हें ही यही कुटज के फूल भेंट स्वरूप देता है। हो सकता है जब कालिदास यक्ष के माध्यम से उसकी विरह व्यथा वर्णित कर रहे थे, तब उन्हें कुटज के वृक्ष भी अपने समान व्यथित पीड़ित नजर आए हो। इसी कारण उन्होंने सुगंधित सुंदर चंपा, चमेली, कमल आदि फूलों को छोड़कर कुटज के फूलों को ही मेघ की अर्चना वंदना के लिए चुना हो। सचमुच कुटज सौभाग्यशाली है। द्विवेदी जी की भी यही इच्छा है कि वह भी शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर घिरे हुए मेघों की वंदना उन्हीं फूलों से करे। किन्हीं फूलों से? कुटज से ही करे। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। शिवालिक का अर्थ किया गया है, तो शिवालिक का अर्थ जो है किससे लिया गया है? तो इसका अर्थ है, शिवालिक का जो अर्थ है वो है शिव की केश राशि। इसका आंसर आएगा शिव की केश राशि। प्रश्न संख्या 2 है, विपरीत परिस्थितियों में भी कुटज हरा भरा बना रहता है क्योंकि? तो विपरीत परिस्थितियों में भी कुटज हरा भरा रहता है क्योंकि इसका आंसर आएगा ख, उसके भीतर जीविका है, यानी कि जीने की इच्छा है। तो इसका आंसर है। प्रश्न 3 है, कुटज सौभाग्यशाली है क्योंकि? कुटज क्या है? सौभाग्यशाली है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि कालिदास ने इसे अपनाया है ना, कि कालिदास ने इसे क्या किया है? इसको अपनाया है। यह संस्कृत साहित्य में इसका उल्लेख है। यह वह गिरी कुटज पर उत्पन्न हुआ है। यह फूलों से खूब लता है। तो इसका आंसर है कालिदास ने इसको अपनाया है। प्रश्न संख्या 4 है, नाम को किसकी स्वीकृति प्राप्त होती है? तो नाम को जो है समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। रूप व्यक्ति का अपना होता है, लेकिन नाम है उसको समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। अब है अंश नंबर 3। अब आइए कुटज के बारे में कुछ और जानें। लेखक मानता है कि कालिदास के काम आने वाले कुटज का जितना सम्मान होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, इसीलिए इन्हीं की वे इज्जत के काबिल नहीं है। तो इसीलिए नहीं कि वे इज्जत के काबिल नहीं है। देखो, कालिदास जी कहते हैं कि जितना सम्मान कुटज का होना चाहिए तो उतना उसको सम्मान नहीं मिला। वो इसलिए नहीं कि वे इज्जत के काबिल नहीं है, बल्कि इसलिए कि इज्जत मिलना न मिलना अपने अपने भाग्य की बात है। कविवर रहीम को याद करते हुए लेखक कहता है कि रहीम भी अपने समय में बहुत आदरणीय व्यक्ति थे। सम्राट अकबर ने उन्हें 9 रत्नों में स्थान दिया था, पर इस स्वार्थी दुनिया में उसका मोल नहीं था जाना। बाद में जहांगीर ने उसे अपना काम निकलवा कर उनकी इतनी उपेक्षा कर दी जैसे कोई आम का रस चूसकर उसकी गुठली और छिलका फेंक देता है। पर सच्चाई ये है कि इससे उनका मूल्य कम नहीं हो जाता। यह गुठली ही कभी कभी पेड़ का रूप धारण करके हमें हजारों ऐसे रसदार फल लौटा देती है, पर दुनिया को उनके अथवा किसी के भी मूल्य की परख कहाँ। इसी कारण तो कुटज का मोल भी नहीं आंक सकी, इसलिए कुटज का मोल भी नहीं आ सकी, क्योंकि दुनिया के स्वार्थी हैं।
दुनिया में इस प्रकार का स्वार्थी और निर्मम व्यवहार पाकर रहीम की मन स्थिति भी बिगड़ गई। तभी शायद उन्होंने कूटज की उपेक्षा करते हुए ये दोहा लिख डाला, वे रहीम अब बिरचक हैं जिनकी छां गंभीर, बागन बीच बीच देखिए सेहुर कूटज की। तो आपने देखा होगा रहीम जी कहते हैं कि वे रहीम अब वृक्ष है, यानी रहीम जी कहते हैं कि हे रहीम जी, वो अब तो वह वृक्ष ही यानी वही वृक्ष कहे जाएंगे जिनकी छाया क्या होती है, गंभीर होती है। तो पेड़ यानी पेड़ या वृक्ष तो वही कहे गए हैं जिनकी छाया गंभीर होती है, जो गंभीर छाया देते हैं। यानी कि लेकिन जो बाग बगीचों बीच बीच में कहीं कूटज उगे हुए हैं जिनकी छाया गंभीर नहीं, उनको तो कोई पेड़ कहता ही नहीं है। रहीम का कहना सत्य है कि कूटज छाया नहीं दे सकता, पर क्या उसमें अन्य कोई गुण नहीं है? इसके वे सुंदर मनोहरी फूल, क्या उनका मूल्य कुछ भी नहीं? लेखक तर्क करके यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसा नहीं है कि रहीम कूटज के गुण न जानते हो, वे जानते थे, पर फिर भी उन्होंने कूटज के प्रति ऐसा उपेक्षित व्यवहार किया। उनका मुख्य कारण यही था कि वह स्वयं उपेक्षा के शिकार थे, इसीलिए खराब मूड में वह ऐसी गलत बयानी कर बैठे। तो कवि कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि जो कालिदास जी हैं उन्होंने कूटज के बारे में कुछ गलत बयानी कर दी, क्योंकि वो खुद भी क्या थे, उपेक्षित थे, खुद भी उपेक्षा के शिकार थे, तो उनका मूड खराब था, इसकी वजह से उन्होंने गलत बयानी कर दी। आगे कूटज शब्द की उत्पत्ति की चर्चा करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि कूटज का अभिप्राय जो कूट से उपजा या उत्पन्न हुआ हो। कूट घर को भी कहते हैं तथा घड़े को भी, पर कूटज न तो घर में उगता है न ही घड़े में अथवा गमले में। प्रतापी अगस्त्य मुनि को भी कूटज कहा जाता है। सोचो तो भला, क्यों, क्या वे घड़े से उत्पन्न हुए हैं? लेखक को लगता है कि हम कूटज को बहुत ही सीमित अर्थों में देख रहे हैं, बात कुछ और है। संस्कृत में कूटहारिका तथा कूटकारिका दासी को कहा जाता है, अतः मुनि अगस्त्य शायद दासी से उत्पन्न हुए हो गए, दासी पुत्र हो गए। वे बार बार सोचते हैं कि आखिर ये शब्द आया कहाँ से, आर्य भाषा से या किसी और से। उन्हें संदेह होता है कि ये आर्य भाषा का शब्द है। तब पाश्चात्य फ्रांसीसी विद्वान सेल्वा लेवी का कथन उन्हें याद आता है कि संस्कृत भाषा में फलों, वृक्षों और खेती बागानों के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं, इसीलिए संभवतः कूटज भी इसी भाषा परिवार का है। एक समय ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया महाद्वीप मिले हुए थे, पर बाद में कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ तथा दोनों महाद्वीप अलग अलग हो गए। बहुत बाद में लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर गया कि एशिया में बसी हुई जातियों की भाषा ऑस्ट्रेलिया में बसी जातियों की भाषा से काफ़ी मिलती जुलती है। भारत की संताल, मुंडा आदि जातियों की भाषा भी कुछ कुछ वैसी ही है। इस कारण यह कहा जाता है कि यह आग्नेय भाषा परिवार का ही एक शब्द है। तो जो कूटज है वो भी आग्नेय परिवार भाषा का क्या है, एक शब्द है। अब हम इसे कोल परिवार की भाषा भी कह सकते हैं। संस्कृत में अनेक शब्द यहीं से लिए गए हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। रहीम कूटज की कदर नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें कूटज पसंद नहीं था, कूटज के फूल सुंदर नहीं थे, वह स्वयं समाज के अपेक्षित व्यवहार से दुखी थे। उन्हें विचार से कूटज तो मात्र एक बोना सा पेड़ है, तो इसका आंसर आएगा वह स्वयं भी क्या थे, समाज के उपेक्षित व्यवहार से दुखी थे। अगला प्रश्न है, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है, रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। क्या वाक्य में दुनिया की कैसी मनोवर्ती अभिव्यक्त हुई, तो किस तरह की मनोवर्ती अभिव्यक्त हुई है? तो इसमें आएगा आंसर मूल्य पहचानने वाली, उपेक्षा करने वाली, सम्मान देने वाली या स्वार्थ पूरा करने वाली। तो इसमें आएगा ग, स्वार्थ पूरा करने वाली। तो इस तरह की समाज की जो गतिविधि है यानी कि प्रवृत्ति है कि वो स्वार्थ पूरा करने वाली ही प्रतीत होती है। कूटज कहते हैं घड़े और गमले को, घड़े और पुत्र को, घड़े और दासी को, घड़े और घर को। तो इसका आंसर आएगा घड़े और घर को। तो घड़े और घर को कूटज कहा जाता है। तो ये हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था कि घड़े और घर को क्या कहते हैं, कूटज कहते हैं। अब अंश नंबर 4 है। आइए आगे देखें कि लेखक को कूटज में आखिर ऐसा क्या विशेष दिखा जो उन्होंने उसके ऊपर पूरा एक निबंध ही लिख डाला। निबंधकार कहता है कि वह कूटज पर इसलिए बलिहारी है क्योंकि कूटज नाम और रूप दोनों ही दृष्टि से अपराजय है। तो लेखक कहते हैं कूटज शब्द पर, ये कूटज नाम पर इसलिए बलिहारी है क्योंकि वो कूटज नाम और रूप दोनों ही दृष्टि से क्या है, अपराजय है, जिसको जीता नहीं जा सकता, कभी हार नहीं मानने वाला। अपराजय मतलब जिसको कभी हार नहीं मानता। यह गुण उनके सौंदर्य में 4 चांद लगा देता है। उसका नाम हजारों वृक्षों से कूटज ही है, बदला नहीं। जबकि इस बीच अनेक पेड़ पौधे, वस्तुओं के नाम बदल गए, कितने नाम लुप्त हो गए, उनको दुनिया भूल भी गई।
पर कूटज का नाम जो का त्यों है। वह संस्कृत की विशाल शब्द राशि में आज भी अपना अधिकार जमाए बैठा है। अन्य अनेक हिंदी शब्दों की तरह उसने हिंदी भाषा में आकर अपना मूल रूप नहीं बदला। उसका रूप सौंदर्य भी अद्वितीय, आकर्षक और मनोहारी है, परंतु सर्वाधिक सराहनीय तो उसकी जीविका यानी जीने की प्रचंड इच्छा है। चारों ओर तीव्र झुलसाती धूप तथा धड़कती धड़कती लू के तेज झोंके, दूर दूर तक फैला निःशब्द सन्नाटा और नीचे न प्राणदायी मिट्टी, न खाद न पानी, बस गर्मी से जलती तपती चट्टानें हैं, जहाँ प्राणों को पुलकित करने वाली, जीवन को रसमय बनाने वाली कोई परिस्थितियाँ नहीं है। पर कूटज है कि फिर भी जिए जा रहा है। मजबूरी में जी नहीं रहा और न ही जीवन को बोझ मानकर जी रहा है, वरना वह तो प्रसन्नतापूर्वक हंस हंस कर जी रहा है। विषम परिस्थितियों से घबराकर वह निरुत्साहित नहीं हुआ, उदास आक्रमण नहीं हुआ, वरना उसने तो निरंतर संघर्ष किया तथा अंततः जीवन के कुरुक्षेत्र में विजयी होकर निकला। उसने सदैव यह संदेश दिया कि कैसी भी परिस्थिति, कठिन परिस्थिति क्यों न आए, कभी भी हार मत मानिए, जीवन को सही प्रकार से जीना न छोड़िए, सहिष्णु, दृढ़ और साहसी बनिए और सफलता और विजय आपके कदम चूमेगी। कूटज सूखी, निरस और कठोर धरती से बहुत संघर्षों के बाद अपने लिए जीवन रस तलाश कर पाता है, परंतु फिर भी वह कंजूस और स्वार्थी नहीं है, सहिष्णु है। देखो, फिर भी कूटज जो है वो अपने सूखी, नीरस और कठोर धरती से बहुत संघर्ष के बाद में वो जीवन रस यानी पानी को तलाशता है और सींच पाता है, अपने लिए इस्तेमाल करता है, परंतु फिर भी वह कंजूस और स्वार्थी नहीं है। इतनी कठिन परिस्थितियों के होने के बावजूद, है ना, उसको बहुत ही मुश्किल से उसका जीवन रस मिलता है, लेकिन फिर भी वो कंजूस और स्वार्थी नहीं है, सहिष्णु है। सब कुछ वह स्वयं ही नहीं ले लेना चाहता, वह तो औरों को भी संकेत देता है कि रस का स्रोत कहाँ है, यानी कि जहाँ पानी है वहाँ वो पौधा है, तो ना, तो यही है कि वो खुद ही सब कुछ नहीं लेना चाहता, जबकि वो खुद हरा भरा रहकर ये बताना चाहता है कि यहाँ पर क्या है, पानी का स्रोत है। वह महादेव को भी उसके समाधि स्थल में अपने जीने पनपने के लिए स्थान देने पर फूलों की भेंट चढ़ा चढ़ाकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। वह कहता है कि यदि आप जीना चाहते हैं तो चाहे आपके सामने विपदाओं के पहाड़ आ पड़े। तो अब देखो, पूछा जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि कूटज हमें क्या संदेश देता है, या कूटज हमें क्या शिक्षा देता है या क्या प्रेरणा देता है। तो वह कहता है कि यदि आप जीना चाहते हैं तो चाहे आपके सामने विपदाओं के पहाड़ आ पड़े या दुख के सागर लहराने लगे अथवा भयंकर आंधी तूफान आपको चारों ओर से घेर ले, पर सबसे जूझकर भी आप अपना वह प्राप्य प्राप्त कीजिए जो सिर्फ आपके लिए है, जिसे विधाता ने सिर्फ आपके भाग्य में लिखा है। आप कर्मशील और परिश्रमी बनकर उसे प्राप्त कीजिए तथा दुख की राहों से भी हर्षोल्लास का क्षण चुन लीजिए। संघर्ष का सामना कीजिए तथा देखिए कि विजय किस तरह आपकी हो जाती है। कूटज का यही संदेश है कि जीना भी एक कला है, सिर्फ कला ही नहीं, तपस्या है, जिसमें अनेक विघ्न बाधाएं आती ही रहती हैं। फिर भी हमें हार नहीं माननी है, अपना अस्तित्व बचाए रखना है, जीना है और आत्मनिर्भर बनकर जीना है और आत्मविश्वास के साथ जीना है। पर मन में एक प्रश्न उठता है कि इतने कष्ट सहकर विपदाओं में लड़ कर भी आखिर जीना है तो क्यों? क्या मात्र जीने के लिए जीना चाहिए? मौत हमारे हाथ में नहीं? क्या यही तथ्य सिर्फ हमारे जीने का कारण है? क्या महज अपने लिए स्वार्थी बनकर जीते रहना उचित है? हम सोचते हैं तो लगता है कि इस स्वार्थी दुनिया में सब अपने लिए ही जी रहे हैं। शायद इसीलिए ब्रह्मवादी महान तपवेता ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की थी कि दुनिया में जो भी होता है और हो रहा है यह सब व्यक्ति के अपने स्वार्थ के लिए है। किसी को अपनी पत्नी, पुत्र, बहन, भाई या अन्य संबंधी इसलिए प्रिय नहीं होते कि उनका उनसे एक रिश्ता जुड़ा हुआ होता है, बल्कि वह सब तो इसे इसलिए प्रिय होते हैं कि वह कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से उसकी सहायता करते हैं, उसे लाभ पहुंचाते हैं। क्या यह सोचकर दुख नहीं होता, यानी कि संसार में जो कुछ भी है वह महज अपने स्वार्थ के लिए है? यदि ऐसा ही है तो क्या करना है इस स्वार्थी दुनिया में जीकर? जीवन से भला ऐसा क्यों मोह? पश्चिम के हाब्स और हेल्वेशियर जैसे कुछ विचारक भी ऐसा ही मानते हैं, पर आश्चर्य होता है ऐसे विचारक जानकर। क्या दुनिया में त्याग, प्रेम, ममता, परात परमार्थ कुछ नहीं है? क्या संसार सिर्फ प्रचंड स्वार्थ के बलबूते पर जी रहा है? यदि सिर्फ जीना उसके कर्म करने का कारण है तो फिर परहित, लोक मंगल, मानव कल्याण आदि बड़ी बड़ी बातें झूठ है, सब बकवास है। लेखक का मानना है कि यदि ऐसा होता तो पराजित अथवा जनता के कल्याण की बातें कहकर कुछ व्यक्ति अलग अलग राजनीतिक दल नहीं बना लेते। रावण और कंस पर राम तथा कृष्ण की विजय का प्रतिवर्ष अभिनय नहीं किया जाता।
दशोद्धार के नाते नहीं लगाए जाते तथा साहित्य की अमर कृतियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न कलाओं द्वारा परोपकार, आत्मोत्सर्ग, बलिदान, त्याग की महिमा नहीं गाई जाती। पाप पर पुण्य की, असत्य पर सत्य की, नीतियों पर नीति की विजय प्राप्त बार बार दिखाने का आखिर क्या कारण है? याज्ञवल्क्य ऋषि की बात पूर्णतः असत्य तो नहीं पर है, हाँ, वेद असत्य अवश्य है, उसे अंतिम सत्य मान लेना गलत है। वास्तव में उनके द्वारा प्रयुक्त आत्मन शब्द का अर्थ केवल अपने लिए मान लेना, इस शब्द का अर्थ संकुचित करना है। आत्मन का अर्थ बहुत व्यापक है, जिसमें संपूर्ण समाज का, पूरी मानव जाति का ही समाया है। आत्मन यानी कि अपनी ही आत्मन की अगर हम बात करें, हम ये माने कि सारी आत्माएं एक जैसी हैं, ठीक है, जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा पूरे संसार में है, सभी आत्मा एक जैसी हैं, ठीक है। तो ये संपूर्ण समाज का उसमें हित समाया हुआ है, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक अंश है तथा वह सभी में विद्यमान है। अतः ब्रह्मवादी याज्ञवल्क्य के आत्मन शब्द का अर्थ, सही अर्थ जानकर सबके हित और कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। आप में सबको और सब में अपने आप को देखकर व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तभी उसे पूर्ण सुख और संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि तब वह सबके हित में ही अपना हित देखने लगता है तथा स्वार्थ और संकीर्णता से ऊपर उठकर परहित, परोपकार की ओर अग्रसर होता है। उस समय सबके कल्याण के लिए वह स्वयं का बलिदान करने से भी पीछे नहीं हटता। अपने को वह उसी प्रकार गलाकर नष्ट कर दूसरों की प्रसन्नता का साधन बनाता है, जिस प्रकार अंगूर स्वयं को मिटाकर आनंद कराते हैं और कुछ क्षणों के लिए ही सही मानव को सारे सुखों से दूर कर देता है। अब देखते हैं अंश नंबर 5। क्या आपको कभी किसी ऐसे स्वार्थ ने घेरा है कि आपने दूसरों की भावनाओं की परवाह ही नहीं की हो? क्या आप अपनी उस गलती के लिए बाद में पछताए नहीं? तब आपने क्या किया? पश्चाताप, उस गलती को दोबारा न दोहराने की प्रतिज्ञा। बहुत अच्छे, ऐसा ही होना चाहिए। तो कई बार होता है कि कई हमारे से कई तरह की गलतियाँ हो जाती है, ठीक है, हम उसकी फिर हमें वो पश्चाताप होता है उस गलती पर। तो तब हमने क्या किया होगा, या आपने क्या किया होगा? पश्चाताप किया होगा और सोचा होगा दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। आगे देखिए कुटज की और कौन कौन सी विशेषता लेखक बता रहा है। क्या हमारे में इनमें से कोई विशेषता है या नहीं? अपने गुणों पर भी ध्यान दीजिए और अपने में कम से कम 5 गुणों की सूची बनाकर देखिए। लेखक के मन में प्रश्न उठता है कि कुटज क्या केवल जी रहा है, उसे जीना है मात्र इसलिए जी रहा है, अथवा वह दूसरों को कुछ संदेश भी दे रहा है, परमात्मा भी सोच रहा है। लगता है कि कुटज का संपूर्ण जीवन सोद्देश्य है, यानी संपूर्ण जीवन ही कुटज से क्या है, उद्देश्य से भरा हुआ है, कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर वो उगा हुआ है। वह पग पग पर हमें जीवन का आदर्श सिखाता है। तो देखो कुटज का उद्देश्य क्या है, तो अब यहाँ से भी आंसर बनता है आपके कि वो हमें पग पग पर जीवन का आदर्श सिखाता है। वह अपने जीवन का उदाहरण हमारे सामने रखकर हमें सिखाता है कि आत्मनिर्भर बनिए, भीख मत मांगिए, किसी पर आश्रित मत रहिए, ईश्वर के अतिरिक्त किसी से मत डरिए, नीति और धर्म के उपदेश मात्र मत दीजिए, उन्हें अपने व्यवहार में दर्शा। इस उन्नति के लिए कर्म कीजिए, कर्मशील बनिए, किसी की चापलूसी मत कीजिए, दूसरों को अपमानित करने, दुख पहुंचाने के लिए ही सिर्फ ग्रहों की पूजा अर्चना कर उसकी खुशामद मत कीजिए, अपना भाग्य बदलने के लिए विभिन्न रत्न धारण करने पर श्रद्धा मत रखिए, कर्मठ और धैर्यवान बनिए। लेखक का कहना है कि छल कपट छोड़ दो, हीन भावना से ग्रसित न हो, चाटुकार मत बनो, संयमी, विवेकवान, उदार, संघर्षशील और स्वाभिमानी बनो। यहाँ द्विवेदी जी ने कुटज की जीवन शैली के माध्यम से वर्तमान जीवन की कुत्सा, स्वार्थपरता, चाटुकारिता, भ्रष्टाचार, लोभ, लिप्सा, मोह, आसक्ति, प्रपंचों से भरी राजनीतिक अतिविश्वासों, लोक कल्याण के नाम पर हो रहे छल कपट, असत्य, आडंबर आदि पर करारी चोट की है तथा व्यंग्यात्मक तरीके से मानव मूल्यों के ह्रास पर चिंता व्यक्त की है। आपको भी ऐसा लगता है ना? इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जी जीविका शब्द में है, तो जी जीविका शब्द में क्या दे रखा है? तो इसमें बताया गया है अद्वितीय होने की इच्छा, जीने की दुर्दम इच्छा, व्यवस्था का भाव या पराजित होने का भाव। तो इसका आंसर आएगा ख, यानी कि जीने की दुर्दम इच्छा। प्रश्न 2 है कुटज है सहिष्णु, नीरस, कोयल या उदास। तो इसका आंसर सहिष्णु है ना, वो अपने लिए भी जल सींचता है और दूसरों को भी बताता है कि यहाँ पर जल का स्रोत है। क्योंकि जब जहाँ पर पेड़ पौधे लगा रहता है तो पता चलता है कि चट्टानी इलाके में जहाँ पौधा लगा है, पेड़ लगा, इसका मतलब वहाँ पर क्या है, पानी का स्रोत है। लेखक किस बात का खंडन करता है? जीना एक कला और तपस्या है, याज्ञवल्क्य की बात को गलत मानने का, अबोध बुद्धिहीन का, त्याग, ममता, परमार्थ जैसे भावों को सत्य मानने का। तो इसका आंसर आएगा अबोध और बुद्धिहीनता का वो खंडन करता है।
आंसर है इसका ग। प्रश्न संख्या 4 है, भाषा विचारक के संदर्भ में किसका उल्लेख है? सिलवासा हेवेली का और हेलवेशिया का, हाब्स का, ये याज्ञवल्क्य का। तो इसका आंसर है क, सिलवासा लेवी का। तो सिलवासा लेवी जो है उसका उल्लेख भाषा विचारक के रूप में हुआ है। अब देखते हैं अंश नंबर 6, जिसके अंतर्गत पाठ का उपसंहार दिया गया है। देखो, क्योंकि ये पाठ एक निबंध के रूप में लिखा गया है। निबंध का तीसरा मुख्य तत्व है उपसंहार, जिसमें लेखक निबंध की विषय वस्तु को उदाहरणों के साथ स्पष्ट करने के उपरांत वह तथ्य अथवा निष्कर्ष पाठकों के समक्ष रखते हैं जो उसकी दृष्टि में सारे निबंध का निचोड़ है। जरा देखें तो प्रस्तुत निबंध का उपसंहार लेखक ने किस प्रकार किया है। लेखक का विचार है कि सच्चा जीवन दर्शन यही है कि व्यक्ति कर्म करता रहे तथा यथासंभव अच्छे कर्म करने का प्रयास करे। यदि ऐसा करने से किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का भला होता है तो उसे स्वयं पर अहंकार नहीं होना चाहिए कि वह भाग्य विधाता पुण्यात्मा है। इसके विपरीत यदि वह सत्कर्म नहीं कर पाता तथा दूसरों को कष्ट अथवा दुख पहुंचाकर सोचता है कि वह सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान है, तो वह भी उसकी अलग बुद्धि का प्रमाण है, क्योंकि संसार में कोई भी प्राणी किसी का अपकार अथवा उपकार तब तक नहीं कर सकता जब तक ईश्वर न चाहे। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का संचालक भाग्य विधाता करता तो वस्तुतः वही एक ईश्वर है। हम तो मात्र उसकी इच्छानुसार कर्म कर रहे हैं। हमारे कर्मों से किसी का भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि ऐसा न हो पाए तब भी कोई दुख नहीं। हमें कर्म तो करते ही रहना चाहिए। फिर विचारणीय तथ्य है कि हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। सुख पहुंचाने का गर्व यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का गर्व तो बिल्कुल ही हमारी विकृत भाव प्रवृत्ति का बोधक है। द्विवेदी जी ने हमें जीवन दर्शन समझाते हुए बताते हैं कि वस्तुतः सुख और दुख तो व्यक्ति के मन के अनुरूप होते हैं। कोई भी सुख सबके लिए सुख का कारण नहीं हो सकता तथा कोई भी दुख सबके लिए दुख का कारण नहीं हो सकता। देखो, जो सुख किसी व्यक्ति के लिए सुख है वो हो सकता है किसी के लिए सुख ना हो, और जो दुख किसी व्यक्ति के लिए दुख है हो सकता है वो किसी और के लिए वो दुख ही ना हो। एक व्यक्ति के लिए सुखदायक परिस्थितियां है वही दूसरे के लिए दुख का कारण भी हो सकती है। यदि किसी का मन कमजोर, अस्थिर, चंचल है, अपने वश में नहीं है, तो बाह्य जीवन की परिस्थितियों में से वह बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, सुखी अथवा दुखी हो जाता है। उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं रहती और वह सदैव असंतुष्ट रहता है। निष्कर्ष रूप में वह अपनी क्षुद्र स्वार्थ भावनाओं को लेकर कभी किसी की खुशामद करता है तो कभी दांत निपोड़कर किसी की जी हजूरी करता है। उसका आत्मसम्मान, उसका आत्मगौरव, आत्मविश्वास सब समाप्त हो जाता है तथा वह अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए झूठी शान दिखाता है। दूसरों को अपने समान स्तर पर लाने, हानि पहुंचाने के लिए कुटिल चालों के जाल बिछाता है तथा दूसरों के इशारों पर नाचता है। इस प्रकार वह निरंतर पतन के मार्ग की ओर अग्रसर होता चला जाता है। कुटज ऐसा नहीं करता। वह छल कपट, राग द्वेष, मिथ्याचार, षड्यंत्र, असत्य सबसे दूर है, स्वाधीन है। उसका मन अपने वश में है, इसलिए वह कामनाओं से मुक्त आनंदमयी वैरागी है, बिल्कुल राजा जनक की भांति। राजा जनक भी संपूर्ण भोगों का भोग करते हुए सदैव उनसे दूर रहे। इस तथ्य से अवगत रहे कि यह सब मिथ्या मोह है। कुटज भी इसी तरह जीते हुए मानो घोषणा करता है कि वह अपने संकीर्ण स्वाद के लिए कभी पथभ्रष्ट नहीं होता, दूसरों के मन को टटोलता नहीं फिरता, अपनी इच्छाओं से भटक नहीं जाता। वह तो इससे परे निरासक्त, निर्लिप्त, उससे अपने मन को वश में कर लिया है, उसे जीत लिया है और अब कभी उसका मन उस पर हावी हो उसे पराभूत नहीं कर सके। तो इस तरह से कुटज की उपसंहार बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसके प्रश्न। निम्नलिखित में से मुहावरा नहीं है, तो जूते चाटना, दांत निपोड़ना, बगले झाँकना, नीलम धारण करना। तो इसका आंसर आएगा नीलम धारण करना। प्रश्न संख्या 2 है, कुटज मिथ्या विचारों से युक्त है। कुटज जो है वो मिथ्या विचारों से युक्त है, भोगों में लिप्त है, अपने दिल पर सवारी करता है, घड़े से पैदा हुआ है। तो इसका आंसर आएगा अब घड़े से पैदा हुआ है, ऐसा उसमें माना गया है कुटज के बारे में। अगला प्रश्न 3 है, लेखक कुटज को देखकर रोमांचित होता है क्योंकि वह जो है अवधूत है, केवल जी रहा है, विचलित नहीं होता, विशाल हृदय है। तो वह विचलित नहीं होता, इसका आंसर है ग, वह विचलित नहीं होता। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता।
कथन है, कथन का संदेश क्या है? तो इसका कथन का संदेश है स्वयं पर नियंत्रण रखे तथा मन को वश में करके उस पर जीत हासिल करे। अब इस पाठ से संबंधित और भी प्रश्न दे रखे हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। कूटज के अंतिम पद्यांश दुख और सुख उनसे मुक्त है में जिस शैली का प्रयोग हुआ है वह है भावात्मक। कौन सी शैली है वो? भावात्मक शैली। तो इसका आंसर आएगा ग, भावात्मक। प्रश्न 2 है भाषा के प्रति लेखक का दृष्टिकोण है। तो भाषा के प्रति लेखक का जो दृष्टिकोण है वो समावेशी दृष्टिकोण रहा है, तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।